तो सिंपली साथियों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है। देखिए समास का साथियों अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्ती। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। नहीं, संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है साथियों छोटा होना। क्या होता है? छोटा होना। ठीक है, संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है साथियों छोटा होना। यानी जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये तो अव्ययी भाव समास का डेफिनेशन हो गया। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं समास का जो अर्थ होता है, समास हम किसे कहते हैं, इससे आप जानिए। समास का अर्थ ही होता है साथियों छोटा होना या फिर संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, ये समास का अर्थ होता है। और जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं साथियों, ठीक है, वहाँ पर आपका समास होता है। ये बात आप जाने, यानी संक्षिप्तीकरण हो जाते हैं यानी छोटा होना। यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं वहाँ पे आपका समास होता है। सिंपली बात आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया कि अव्ययी भाव समास को परिभाषा क्या होती है। तो जो देखिए अव्ययी भाव समास का आपका उदाहरण था, ये सीधी बात जहाँ पर आपको अव्यय दिखाई दे, सिंपल सा आप जानिए, जहाँ पर भी आपको अव्यय दिखाई दे साथियों वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। यानी जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए कि अव्यय जो होते हैं, अव्यय क्या होता है। तो अव्यय साथियों वे होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो अपरिवर्तित रहते हैं वे सब साथियों अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। यानी जिस पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो अपरिवर्तित होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के जो 6 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यानी टोटल आपके 6 समास होते हैं। 6 समास के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो इन 6 समासों को साथियों आप सिंपली कैसे पहचानेंगे एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा अव्ययी भाव समास। जो आपका अव्ययी भाव समास है इसकी पहचान साथियों देखिए, अव्ययी भाव समास के पहले पद में क्या हो, यानी अव्ययी भाव का जो समास होगा इसके पहले पद में, यानी जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें 2 पद होता है आपका। तो यदि आपके अव्ययी भाव समास के पहले पद में आपको अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर साथियों आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कैसे, यहाँ पर देखिए, नीचे आप आते हैं, नीचे आप आकर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है यथामत। ठीक है, यहाँ दिया क्या दिया है, जैसे आपको दिया गया यथामत, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या आ गया, यथा आ गया। उसके बाद प्रतिदिन, यानी इसका समास विग्रह है दिन दिन। यहाँ पर देखिए प्रा आ गया है, आजन्म यहाँ पर आ गया है, प्रतिदिन यहाँ पर भी प्रा आ गया है, प्रत्येक में भी प्रा आ गया है, आजीवन में भी आ गया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी उदाहरण होंगे साथियों, ठीक है, जहाँ पर आपको अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आएंगे यदि पहले पद में, तो वहाँ पर साथियों आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा साथियों, वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। सिंपली आप जान लीजिए। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत उदाहरण जैसे दिया गया है, आमरण दिया गया है, निडर दिया गया है। ठीक है, अब साथियों हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में कि तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, जो आपका तत्पुरुष समास होगा साथियों, जो आपका तत्पुरुष समास होगा, समास को अलग करने पर, यानी समास को अलग करने का मतलब है कि समास विग्रह करने पर यदि बीच में का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे साथियों आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखिए आपका दिया है रसोई घर, और रसोई घर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो आपका हो जाए रसोई के लिए घर। यहाँ देखिए के लिए शब्द आया है तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। इसीलिए गुणहीन, यहाँ पे देखिए से शब्द आया है बीच में, यानी गुण से हीन। जल धारा, यानी जल की धारा, यहाँ पे की आया है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, यहाँ पर देखिए आपका में आया है। इसी प्रकार से अगला आपका दिया है नरोत्तम, नरों में उत्तम, यहाँ पर भी में आया है। तो इस प्रकार से यदि समास विग्रह करने पर क्या हो साथियों,
यदि आपका समास विग्रह करने पर, ठीक है साथियों, यदि समास विग्रह करने पर बीच में साथियों आपका जो है का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है, उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण हमने आपको बता ही दिया है। तो अब बात कर लेते हैं हम कर्मधारय समास के बारे में। आप कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे? देखिए, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, यदि यानी समास विग्रह करने पर ये दोनों पदों के बीच में है जो, क्या है जो और के समान शब्द आते हैं तो आपका साथियों वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले आपका दिया गया है महाराजा, यानी महान है जो राजा। यहाँ पे देखिए आपका दिया महान है जो शब्द आ जाए, यानी कि है जो शब्द आ चुका है। तो महान है जो राजा यानी महाराजा। नील के समान कमल यानी नील कमल, यहाँ देखिए के समान आया है। इसी प्रकार से सूरजमुख यानी सूरज के समान मुख, यहाँ पर भी के समान आया है। फिर है महारथ, महान है जो रथ, यहाँ पर है जो शब्द आया है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, यहाँ पर भी देखिए है जो शब्द आया है। तो यदि समास विग्रह करने पर बीच में, ठीक है, सिंपली बात जानिए, यदि समास विग्रह करने पर बीच में की समान और है जो, की समान और है जो शब्द आता है तो आपका साथियों वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जो भी उदाहरण आपका होगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास को पहचानना बेहद ही आसान है साथियों। क्यों? क्योंकि द्विगु समास का जो पहला पद होगा वो संख्या होगा। क्या होगा? द्विगु समास का जो भी पहला पद होगा साथियों वह संख्या होगा। इसमें साथियों आपको समूह या समाहार का ज्ञान होगा। जहाँ पर भी आपका द्विगु समास का उदाहरण होगा वहाँ पे आपको समूह और समाहार का ज्ञान होगा, समूह या समाहार का ज्ञान होगा, और उसका पहला पद यदि संख्या होगा तो उसमें आपका द्विगु समास होगा। जैसे साथियों, जैसे देखिए आपका है चौराहा। चौराहा क्या है? एक समूह है, यानी चार राहों का समूह है। तिरंगा या भी तीन रंगों का समूह है। पचरंगा पांच रंगों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह। दोपहर दो पहरों का समूह। तो जहाँ पर भी आपको समूह या समाहार दिखाई दे या उसका पहला पद संख्या हो वहाँ पर साथियों आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, अब हम साथियों बात कर लेते हैं द्वंद्व समास के बारे में। देखिए, द्वंद्व समास को भी पहचानना कठिन नहीं है, अभी आसान है। जैसे देखिए, यह दो पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है, इस प्रकार से इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। यदि दो पदों के बीच में योजक चिन्ह हो और विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और क्या, और या शब्द आए, और या शब्द आए साथियों तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरण आपको दिया गया, सबसे पहले अन्न जल। अन्न जल के देखिए बीच में आपका योजक चिन्ह है। इसके बाद जब इसका समास विग्रह हुआ तो बीच में देखिए और शब्द आया है, इसलिए इसमें आपका द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से अपना पराया में भी बीच में योजक चिन्ह है और इसका समास विग्रह करने पर और शब्द आया है। फिर राजा रंक में भी योजक चिन्ह है, इसका भी समास विग्रह करने पर और आया है। ठीक है, देश विदेश में भी, रात दिन में भी। तो इस प्रकार से जो भी उदाहरण होंगे जिसके बीच में आपके, जैसे रात यहाँ पे दिया है, रात और फिर दिन, बीच में आपका योजक चिन्ह होगा इस प्रकार से। और इसके अलावा समास विग्रह करने पर और शब्द बीच में आएगा या फिर या आएगा तो वहाँ पर साथियों आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। देखिए साथियों, जो यहाँ पे आपका एक यही समास होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को पहचानने के लिए सिंपली आप जान लीजिए, इसमें जो है देवी देवताओं के नाम आते हैं। जहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा वहाँ पे आपका देवी देवताओं का यदि नाम आएगा या फिर पर्यायवाची शब्द के लिए एक शब्द आएगा साथियों तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे देखिए उदाहरण आपका दिया है दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, अर्थात क्या हो गया? रावण, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से मुरलीधर, यानी मुरली धारण करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर देखिए देवी देवता आ गए
तो वो आपका क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन यानी 3 आँखों वाला, तो 3 आँखों वाले भगवान शिव हैं। ठीक है। इसी प्रकार साथियों और भी देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण आपको दिया गया है कि चतुर्भुज यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो कौन है, विष्णु भगवान, यहाँ पर भी आ गए भगवान जी। इसी प्रकार से गजानन यानी गज से आनन वाला, तो गणेश भगवान है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी आपको देवी देवताओं के नाम आते हैं या फिर परिभाषित शब्द के लिए एक शब्द आता है साथियों, तो वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है।